जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? यह है राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 में क्या क्या सिस्टम है दोस्तों। इसमें यह है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, अब आपका चयन होगा या नहीं। बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ है आपका। मान लो आपने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए बहुत बढ़िया तरीके से, अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या फिर आपका इंटरव्यू ऐसा हुआ हो कि भाई मान लो प्रश्न पूछे हो 10, जवाब आपने 4-5 का ही दे पाए और 4-5 का नहीं दे पाए, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं साथियों, बस आप जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है साथियों। ये काली पट्टी दिख रही है सब्सक्राइब वाली, वहां जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती डालेंगे, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो साथियों, इसके इंटरव्यू चल रहे हैं भाई, अब तुम्हारे इंटरव्यू चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं। कोई भाई किसी भी चक्कर में ना पड़े, अपने पंचायत समिति में जाओ, अपने एसडीएम ऑफिस में जाओ, वहां पे ट्राई करो कि सर हमारी पंचायत का इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, इंटरव्यू की क्लासें आपको देखनी है तो हमने चला रखी है बहुत ही शानदार BANSUR बानसूर MCQ। इस चैनल पे चले जाओ, YouTube पे सर्च करो बानसूर MCQ। यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्री में क्लासें चला रखी हैं और वो सारे के सारे प्रश्न उसमें शामिल कर रखे हैं जो वहां पे पूछे जा रहे हैं और आगे पूछने की संभावना बन रही है। और हमारे उस चैनल पे जाके देखो, जो भी भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने हमारी क्लासें पढ़ी हैं, वो अब कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इंटरव्यू हो चुका है और वो सारे प्रश्न आए हैं जो आपने पढ़ाए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, देख लेना, वहां पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और कोई भी भाई जब फ्री में दे रहे हैं हम और पढ़ रहा है और वो प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, एसडीएम साहब पूछते हैं या कमेटी के पूछते हैं, तब वो बंदा बताता है ना, तब वो अपने दिल में तो मानता है कि राजेश सर से पढ़े थे यार, बहुत शानदार पढ़ाया था। हम पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं, समझ रहे हो। पढ़ाने का काम नहीं है, पढ़ाई तो किताबें जाती हैं, सिखाया बोर्ड पे जाता है। और बोर्ड पे ऐसे नहीं है कि आपको बता दिया ये प्रश्न आ रहे हैं, ये उत्तर हैं, याद कर लेना। क्या मतलब याद करवा को हैं? अरे इंटरव्यू कल है तुम्हारा, पढ़ अब रहे हो, याद करने का समय नहीं है। अब क्या करें? दुख होता है बच्चे को जब वो प्रश्न देख लेता है आंखों से, चिंता होती है उसके मन में कि इस प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा। उसका जवाब भी हम देते हैं कि तुमको ऐसे देना है जवाब। अब तुमको घबराने की कहां जरूरत है। चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों? आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, अब आपका चयन होगा या नहीं होगा। चयन प्रक्रिया ये है दोस्त, 12वीं में तुम्हारी परसेंटेज जितनी भी बनी है उसका 80% उठाएंगे। इंटरव्यू 20 नंबर का है, उसका 20% उठाएंगे, यानी 20% मिल जाएंगे, 20 आ गए तो तुम्हारी। अब 12वीं में देखो कितनी बनी है। 12वीं में मान लो भाई तुम्हारी 90 बनी है, ऐसे मानो तो भाई 90 बनी है तो 90 गुणा 80% जोड़ेंगे बटा 100। अब इसको कैसे निकालें? निकाल लो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 8 नाम 72, ये लो 72 तो बन गया थारा 12वीं का। अब इंटरव्यू में 20 नंबर का है इंटरव्यू। अब 20 में से मान लो कोई भाई 15 ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, कोई 20 में से 20 भी ला रहा है, तो 20 में से 20 आ गए तो कितने नंबर हो गए साहब? ये लो जी, इंटरव्यू कितना नंबर को 20 गुणा कितना आया 20 बटा 100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 72 और 4 कितना होगा? 72 और 4 76। कितनी बनी थारी? 76 बन गई। कितना मास है? 100 में से कितनी बन गई? 76 बन गई। अब ये बंदा 76 बना दिया। अब ऐसे उठाएंगे वो कि भाई ऊपर से उठाएंगे, 76 बनी है, 70 छूटी है, 75 छूटी है, ऐसे। ये तो हो गया तुम्हारा ये सिस्टम। अच्छा, अब बात करें कि सर ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है ये, और वार्ड स्तर की नौकरी है, गांव स्तर की नौकरी है, यानी कि गांवों में आपको जाना है, योजनाएं बतानी है, किसानों को बतानी है, ग्रामीण लोगों को योजना बतानी है, स्टूडेंट जो पढ़ने वाले भाई बहन है उनको बतानी है कि भाई तुम्हारी ये छात्रवृत्ति की योजना है, स्कूटी की योजना है, फलानी योजना है, डिकड़ी योजना है, ये चीजें आपको बताना है। तो अब कितने बंदे लगेंगे? देखो भाई, वार्ड स्तर पे नौकरी है तो कम से कम 1
एक तो लगना ही चाहिए ना एक वार्ड में, और कोई गांव में 3 वार्ड है तो 2-3 तो लगने ही चाहिए ना सेवा प्रेरक। 2 तो मान के ही चलो, कोई बड़ा गांव है तो भी 2 तो मान के ही चलो। वार्ड स्तर की है तो एक वार्ड में एक तो लगना ही चाहिए ना। वैसे तो इसका कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं मेरे पास भाई, वैसे अपने अंदाजे से बोल रहा हूं कि मान लो एक वार्ड है तो एक आदमी तो लगना ही चाहिए ना सेवा प्रेरक में, चाहे महिला हो पुरुष हो। अब वो कौन लगेगा, कैसे लगेगा? हमारा इंटरव्यू तो बहुत शानदार हुआ है साहब। तो सबसे पहले तो ये मामला होगा तुम्हारा, इसमें जिसकी ज्यादा परसेंट बनी हुई है उसको लिया जाएगा, चाहे तुम्हारा इंटरव्यू कितना ही शानदार हुआ हो दोस्त। 12वीं में तुम्हारी परसेंटेज कम है तो तुम यहां डाउन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डाउन हो जाओगे। दूसरी बात, ये भी तो फंसा पड़ा है प्रथम प्राथमिकता वाला सिस्टम। जिस भाई के पास एनसीसी है, स्काउट है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, महात्मा गांधी सेवा प्रदर्शन का कोई प्रमाण पत्र है, पुलिस मित्र है, सुरक्षा सखी है जो महिलाएं, उनको भी प्रथम प्राथमिकता है तो उनको पहले लिया जाएगा। अब उनको पहले कैसे लिया जाएगा, इसका थोड़ा सा सलूशन करते हैं हम। देखो, मान लो आपके पास वो कुछ भी नहीं है, प्रथम प्राथमिकता वाला सिस्टम है ही नहीं, तुमने तो भाई 12वीं में 90% बना रखी है और इंटरव्यू में 20 में से 20 ठोक दिए, बढ़िया शानदार तैयारी थी, 50 दिए 20 के 20। अब क्या होगा? तुम्हारी कितनी बन गई? तुम्हारी बन गई 76%। ठीक है जी। अब आपने उसी गांव से, जैसे मान लो गांव है कोई, इस गांव से आपने 10-15 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब इस 10-15 लोगों में से मान लो इंटरव्यू में से और तुम्हारी परसेंटेज में से सबसे टॉप किसकी है उसको लिया जाएगा, यदि ये नहीं है तो उसके पास। ठीक है। अगर प्रथम प्राथमिकता वाला सिस्टम नहीं है और तुम्हारे गांव में सारे के सारे तुम ऐसे ही हो, 10वीं 12वीं पास हो, बस एनसीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू का जुड़ जाएगा और तुम्हारी परसेंटेज का जुड़ जाएगा। उसमें जिसकी सबसे ज्यादा बनेगी उसको ले लिया जाएगा, बाकी सारे रह जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। प्रथम प्राथमिकता कब काम कर सकती है? या तो भैया बराबर नंबर आ रहे हो, जैसे तुम्हारे पास भी एनसीसी है और इस भाई के पास भी एनसीसी है, दोनों के पास एनसीसी है। अब इसमें कौन को किसको पहले लेंगे? दोनों प्रथम प्राथमिकता वाले हो, बताओ किसको लेंगे? दोनों के पास एनसीसी है तो भैया फिर इस फॉर्मूले से ज्यादा किसकी है? 76 है, इसको ले लेंगे, उस एनसीसी वाले को हटा देंगे। भाई नहीं लेंगे तेरे को, क्योंकि ये पढ़ा ना 76 बना के पढ़ा, इसको लेंगे, इसके पास भी एनसीसी वगैरह पुलिस मित्र है, ये भी है, तुम्हारे पास भी है, तो 2 तो 4 बेड़े हो गए। अब सारे के सारे गांव में 5 लगाए फॉर्म और 5 भाई एनसीसी वाले हैं। अब बताओ किसको लेंगे? जिसको लेंगे जिसकी सबसे ज्यादा बनी है, बस ये है पूरा मामला। ठीक है साथियों, इस प्रकार से तुम्हारा चयन होगा। और या भाई आगे जो डिपार्टमेंट के ऊपर है, हम कह नहीं सकते कुछ, डिपार्टमेंट जो चाहे वो करे, एनसीसी वाले भी धरे रह जाए और तुम्हारा 76 वाला भी धरा रह जाए, 40 वाला लग जाए, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार से चयन करता है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन करता है। ठीक है साथियों, हो सकता है भाई प्रथम प्राथमिकता वाले हो उनको पहले ले लिया जाए, तुमको बाद में लिया जाए, और बाद में लेते लेते तुम रह ही जाओ, उनको लगा दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ साहब? झंझट में पड़ गए हम तो। क्या बता दिया आपने, क्या हो गया? मैंने तो ये बताया है जिसके पास ये प्रथम प्राथमिकता नहीं है साइड में करो इसको। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, 12वीं की और इंटरव्यू की जुड़ेगी, सबसे ज्यादा बड़ी उसका नंबर आएगा। और जिस गांव में ये प्रथम प्राथमिकता वाला भी है और एक वैसा भी है, अब सिलेक्शन किसका होगा? इसका होगा, किसका होगा? अब भैया डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, इसका करेगा या इसका करेगा, सीधी बात है ये। ठीक है साथियों, अगर डिपार्टमेंट चाहेगा किसका करना है तो प्रथम प्राथमिकता वाले का हो जाएगा, तुम्हारा रह जाएगा। अगर तुम 4-5 ही गांव के हो और तुम्हारे 4-5 के पास ये प्रथम प्राथमिकता है, कोई पुलिस मित्र बन रहा है, कोई सुरक्षा सखी बन रही है, कोई एनसीसी में है, तो किसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो फिर ऐसे होगा, ऐसे सबके पास प्रथम प्राथमिकता है, अब ज्यादा किसकी बन रही है उसको लिया जाएगा, बाकी सबको नहीं लिया जाएगा।
ये है मेन मुद्दा। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती है तमाम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं साथियों। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।